स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ग 1 वर्ग 2 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज है गाइस। यूनिट 6 मुद्रा बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं के यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर्स केवीएस टीजीटी पीजीटी और यूपीएससी एमपीपीएससी ऑल इकोनॉमिक्स एग्जाम्स के पीवाईक्यूज है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे गाइस। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोबिन की मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति ऑप्शन ए जोखिम तटस्थ होता है, ऑप्शन बी जोखिम की अवहेलना करता है, ऑप्शन सी जोखिम को नापसंद करता है या ऑप्शन डी जोखिम प्रिय होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट है, जोखिम को क्या करता है, नापसंद करता है। रिस्क एवरेंस। जेम्स टोबिन्स के अनुसार एक व्यक्ति या निवेशक अपने पोर्टफोलियो में संपत्तियों का क्या करता है, चयन करते समय जोखिम और प्रतिफल यानी रिटर्न के बीच संतुलन बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। वह जोखिम से बचने के लिए अपनी संपत्तियों को केवल जोखिम भरी संपत्तियां जैसे बॉन्ड में न रखकर कुछ हिस्सा सुरक्षित संपत्ति जैसे मुद्रा के रूप में भी रखता है। ओके गाइस, इसलिए टोबिन्स की मुद्रा की मांग को पोर्टफोलियो सिद्धांत क्या कहता है, जोखिम को नापसंद करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रीडमैन के मुद्रा की मांग के फलन में W प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए संपत्ति का मूल्य, ऑप्शन बी संपत्ति की मात्रा, ऑप्शन सी संपत्ति की मात्रा से संपत्ति के मूल्य के अनुपात को, ऑप्शन डी गैर मानवीय से मानवीय संपत्ति के अनुपात को। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट है, गैर मानवीय से मानवीय संपत्ति के अनुपात को W से प्रदर्शित करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का मांग फलन W का अर्थ क्या होता है, कुल धन यानी वेल्थ होता है। क्या होता है, कुल धन, वेल्थ होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेल्थ। W मीन्स वेल्थ होता है में गैर मानवीय धन जैसे बॉन्ड, स्टॉक आदि और मानवीय धन जैसे शिक्षा, कौशल के बीच का अनुपात है। फ्रीडमैन के अनुसार यह अनुपात मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाला एक क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौद्रिक भ्रम की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी। ऑप्शन ए इरविंग फिशर, ऑप्शन बी J.M. कीन्स, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी रॉबर्टसन। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन क्या है, ए इज द राइट है, इरविंग फिशर ने मौद्रिक भ्रम की संकल्पना सर्वप्रथम दी थी। मौद्रिक भ्रम मीन्स क्या होता है, मनी इल्यूशंस। क्या होता है, मनी इल्यूशंस की संकल्पना किसने दी थी, इरविंग फिशर ने दी थी। आर्थिक सिद्धांत, ये क्या है, एक आर्थिक सिद्धांत है। ये क्या है, एक आर्थिक सिद्धांत है। ओके गाइस, आर्थिक सिद्धांत है। यह बताता है कि लोग अक्सर मुद्रा को वास्तविक मूल्य यानी क्रय शक्ति के अलावा अंकित मूल्य यानी नॉमिनल वैल्यू को देखकर निर्णय लेते हैं। अंकित मूल्य यानी नॉमिनल वैल्यू को देखकर निर्णय लेते हैं। ओके, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द मनी इल्यूशंस, 1928 के माध्यम से लोकप्रिय हुई थी। क्या है, द मनी इल्यूशंस।
1928 में लोकप्रिय हुई थी। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार वेग बढ़ता है जब ऑप्शन ए ब्याज दर बढ़ती है, ऑप्शन बी आय बढ़ती है, ऑप्शन सी संपदा बढ़ती है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार वेग बढ़ता है जब ऑप्शन ए ब्याज दर बढ़ती है, ऑप्शन बी आय बढ़ती है, ऑप्शन सी संपदा बढ़ती है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट, ब्याज दर बढ़ती है। जे.एम. किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर और मुद्रा की मांग क्या होती है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो क्या होता है, नगद पैसा रखने के अवसर लागत बढ़ जाता है, जिससे लोग नकदी कम रखते हैं और निवेश अधिक करते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौद्रिक विभ्रम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। मौद्रिक विभ्रम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए सी पिगू, ऑप्शन बी जे.एम. किन्स, ऑप्शन सी जे टोबिन या ऑप्शन डी ए.एच. हेंसन। मौद्रिक विभ्रम की अवधारणा जे.एम. किन्स के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुद्रा वह दूरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पिगू, ऑप्शन डी जे.एम. किन्स। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट है। मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह दूरी है जिस पर अर्थ विज्ञान क्या करता है, चक्कर लगाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा एवं प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है। ऑप्शन ए सभी प्रचलन मुद्रा है किंतु सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं है। ऑप्शन बी सभी प्रचलन मुद्रा नहीं है। ऑप्शन सी सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, ऑप्शन इज द राइट है। सभी प्रचलन मुद्रा है किंतु सभी मुद्रा क्या है, प्रचलन मुद्रा नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीफ कॉनन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए शाख सृजन का सिद्धांत, ऑप्शन बी मुद्रा का पूर्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यापार चक्र का सिद्धांत, ऑप्शन डी रोजगार का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट है। लीफ कॉनन प्रक्रिया किससे रिलेटेड है, शाख सृजन का सिद्धांत से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज द राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नंबर 9 है, सामान्य साम्य व्यवस्था विश्लेषण में डॉन पेटिनकिन ने की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए मौद्रिक भ्रम, ऑप्शन बी वास्तविक संतुलन प्रभाव या ऑप्शन सी तरलता वरीयता या ऑप्शन डी रिचेट प्रभाव। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट है, वास्तविक संतुलन प्रभाव। ओके, वास्तविक संतुलन प्रभाव। सामान्य साम्य व्यवस्था में डॉन पेटिनकिन ने वास्तविक संतुलन प्रभाव की अवधारणा कब दी है, 1956 में प्रस्तुत की है। कब करी है, 1956 में की है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रीडमैन के मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि समग्र रेलवे में परिवर्तनों का निर्धारण निम्नलिखित में से परिवर्तन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति, ऑप्शन बी ब्याज दर, ऑप्शन सी मुद्रा का वेग, ऑप्शन डी सरकारी व्यय तथा कर। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट है, मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन के आधुनिक परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था,
मिल्टन फ्रीडमैन, जो मुख्यतः मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। क्या है? मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नकद शेष उपागम के अनुसार, नकद शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग की लोच है। ऑप्शन ए, स्फीति के चरणों में परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव करती हुई। ऑप्शन बी, एक से अधिक। ऑप्शन सी, एक के बराबर। या ऑप्शन डी, एक से कम। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट है, एक के बराबर। नगद शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग के लेन देन के कारण नहीं, बल्कि मूल्य के संचय के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? मूल्य के संचय के कारण उत्पन्न होती है। ओके गाइस, इसको किसने प्रतिपादित किया है? लॉक पैटी के लेख में पाया गया है कि जिसे रॉबर्टसन और मार्शल पिगू ने विकसित किया है। ओके, आइए आगे। नंबर 12 है, बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन निम्न में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? ऑप्शन ए, वास्तविक शेष प्रभाव पर। ऑप्शन बी, मुद्रा की मांग का माल सूची के सैद्धांतिक उपागम। ऑप्शन सी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ऑप्शन डी, कीमतों का परिमाण सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? ऑप्शन सी इज द राइट है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ओके, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? 1867 में क्वांट विक्सेल ने की थी। किसने की थी? क्वांट विक्सेल ने की थी। उनकी बुक का नाम है डिमांड फॉर मनी। उनकी बुक का नाम है डिमांड फॉर मनी। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है? केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल में, जिसमें मुद्रा भी शामिल है, का विशेष मामला है। ऑप्शन ए, डब्ल्यू लियोन थीप्स। ऑप्शन बी, जे आर हिक्स। ऑप्शन सी, एम फ्रीडमैन। ऑप्शन डी पेंटिकिन। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट है, डी पेटिनकिन। डॉन पेटिनकिन ने यह तर्क दिया था कि केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल, जिसमें मुद्रा भी शामिल है, यह का विशेष मामला है। ये भी शामिल है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल द्वैधता का संदर्भित करता है? कौन क्लासिकल द्वैधता को संदर्भित करता है? बताइए गाइस। ऑप्शन ए है, अर्थव्यवस्था के दो सेक्टर है, नामतः कृषि और उद्योग। और ऑप्शन बी है, मुद्रा का प्रभाव वास्तविक चरण जैसे रोजगार और उत्पादन पर नहीं, अपितु कीमत स्तर पर होता है। ऑप्शन सी, बचत सिर्फ लाभ से आती है, न कि मंजूरी से। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? ऑप्शन बी इज द राइट है, मुद्रा का प्रभाव वास्तविक चरण जैसे रोजगार और उत्पादन पर नहीं, अपितु कीमत स्तर पर होता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा हेतु लेन देन की मांग को प्रभावित करने के लिए ब्याज दर का कारण माना है? ऑप्शन ए, पी सैमुअलसन। ऑप्शन बी, डब्ल्यू जे बॉमल। ऑप्शन सी, जे केन्स। या ऑप्शन डी, आई फिशर्स। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट है, डब्ल्यू जे बॉमल ने मुद्रा हेतु लेन देन की मांग को प्रभावित करने के लिए ब्याज दर को कारण माना है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि धन के स्टॉक में होने वाली वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर खर्च होती है? ऑप्शन ए, धन का मात्रा सिद्धांत। ऑप्शन बी, ISLM वक्र सिद्धांत। या ऑप्शन सी, केन्स। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? बताइए। ऑप्शन
ए इज द राइट है। धन का मात्रा सिद्धांत, धन के स्टॉक में होने वाली वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर खर्च होती है, यह सिद्धांत बताता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध समीकरण m बराबर p के y में के निम्नलिखित में से किसके लिए है? ऑप्शन ए लेन देन के लिए किए गए वास्तविक उत्पादन का भाग, ऑप्शन बी व्यक्तियों द्वारा किए गए मुद्रा आपूर्ति का भाग, ऑप्शन सी जनता द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का भाग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट है। जनता द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का भाग m बराबर p के y में k को प्रदर्शित करता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लासिकीय के समष्टि निकाय में मुद्रा द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन ए क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लासिकीय के समष्टि निकाय में मुद्रा द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पादन एवं कीमतें, ऑप्शन बी रोजगार एवं कीमतें, ऑप्शन सी रोजगार एवं उत्पादन, ऑप्शन डी कीमतें। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट है। कीमतें क्लासिकीय के समष्टि निकाय में मुद्रा द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाती है? कीमतें को निर्धारित किया जाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ये PYQs आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है गाइस, आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी वास्तविक उत्पादन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी ए और बी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? ऑप्शन डी इज द राइट है। इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों ही नहीं है। ओके, क्लासिकीय मुद्रा को विनिमय का साधन मानते हैं। क्लासिकीय अर्थशास्त्री के अनुसार मुद्रा की मांग विनिमय कार्य के लिए की जाती है, अतः मुद्रा की मांग क्या होती है? उत्पन्न मांग होती है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग के निर्धारण को मुद्रा के मूल्य संचय का कार्य को महत्व प्रदान करते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भौतिकवादी, ऑप्शन बी मौद्रिकवादी, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी समाजवादी। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? ऑप्शन बी इज द राइट है। मौद्रिकवादी जाने जाते हैं। शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्री को मौद्रिकवादी के नाम से जाना जाता है। इसमें मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी डेविन जैक टी, ऑप्शन सी डेविड हुम, ऑप्शन डी जेम्स मिल। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया है? डेविन जट्टी ने दिया है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक, ऑप्शन ए स्थैतिक सिद्धांत है, ऑप्शन बी प्रावैधिक सिद्धांत है, ऑप्शन सी तुलनात्मक स्थैतिक सिद्धांत है, ऑप्शन डी तथ्य का कथन है। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट है। ओके, तथ्य का कथन मुद्रा परिमाण सिद्धांत है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को कहा जाता है। ऑप्शन ए रिकार्डो प्रभाव, ऑप्शन बी फिशर प्रभाव, ऑप्शन सी टोबिन प्रभाव, ऑप्शन डी जॉनसन प्रभाव। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बताइए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट, फिशर प्रभाव। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉन पेंटिंकन ने आनुपातिकता नियम को निम्न में से किस प्रभाव के सहारे सिद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए कीमत प्रभाव, ऑप्शन बी आय प्रभाव, ऑप्शन सी प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन डी वास्तविक शेष प्रभाव। इसका राइट ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट। वास्तविक शेष प्रभाव को डॉन पेटिनकिन ने आनुपातिकता के नियम को सहारा देने के लिए सिद्ध किया है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने मुद्रा को कल्याण के नापने का पैमाना बनाया है? ऑप्शन ए J.S. मिल, ऑप्शन बी ए मार्शल, ऑप्शन सी एल रॉबिन्सन, ऑप्शन डी A.C. पिगू। इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस बताइए? ऑप्शन डी इज द राइट है। A.C. पिगू ने मुद्रा के कल्याण को नापने का पैमाना बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है गाइस, जो आपको एग्जाम में सफलता की ओर ले जाएंगे। आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट वर्ग 1 वर्ग 2 ऑल टीचिंग्स एग्जाम्स इकोनॉमिक्स पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs है। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आने वाले वीडियो में और करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है विजन GK विथ इकोनॉमिक्स, आप उससे जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।